रिश्तों में एक रिश्ता माँ का ऐसा होता है जिसको लोग कहते हैं ये अनमोल है, इसके साथ कभी कोई ज़्यादती नहीं हो सकती। बच्चे माँ के पास महफूज होते हैं। कानून की भी अगर हम बात देखें तो वो माँ के रिश्ते को बहुत ज़्यादा तक़वियत और अहमियत देता है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो माँ के पास रहेंगे अलहदगी की सूरत में। लेकिन जब एक माँ ही डायन का रूप इख्तियार कर ले और वो अपने 3 मासूम नाबालिग बच्चों को ज़िबा कर दे तो माशरे के ऊपर मातम करें, क्या करें। इचरा में होने वाली एक ऐसी ही स्टोरी का आज पोस्टमार्टम आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वाचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। सिलसिला कुछ यूँ है कि कल इचरे के अंदर एक वाक़या हुआ परसों, और उसके अंदर हमने देखा कि बच्चों को बहुत बुरे तरीके से मर्डर करके उनकी गर्दनें काट के उनकी अपनी सगी माँ फ़रार हो गई। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो बाद में शाखसाना निकला आशिकी का, माशूकी का। लेकिन सितम ज़रीफ़ी है इस ज़माने की, सितम ज़रीफ़ी है इस माशरे की। मैं हैरान हूँ, एक ऐसा रिश्ता जिसको हम अनमोल कहते हैं, एक ऐसा रिश्ता जिसे हम कहते हैं कि इससे बड़ा वफ़ादार रिश्ता है ही कोई नहीं, वो है माँ का रिश्ता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन माँ ही जब सफाक बन जाए, माँ ही जब जल्लाद बन जाए, अपने मासूम 3 बच्चों की गर्दनें काट दे। 1.5 साल की एक बच्ची थी, एक 5 साल की मोमना थी, एक 4 साल का मोमिन रज़ा था। उनको किस तरह कत्ल किया ये आज आपको बताऊंगा। छुपन छुपाई खेलने के बहाने जाके छुप जाती थी छुरी लेके। बच्चे बेचारे मासूम खेलते हुए आते थे, एक की गर्दन उतारी, फिर दूसरे की गर्दन उतारी, और तीसरी उम्मे हबीबा जो कि बिल्कुल मासूम थी, उसको तो शायद मौत का मतलब भी नहीं पता था, उसकी भी गर्दन उतार दी। इस औरत को आप क्या कहें। फिर अपने आशिक से करीबन 754 दफ़ा उसका राब्ता हुआ, जिसका नाम शहरयार बताया जा रहा है, और वो झंग का रिहायशी है। पुलिस ने उसको भी धर लिया, और जब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने इन दोनों को सामने बिठाया और पूछा कि तुम लोगों ने क्यों कत्ल किया, क्यों मासूम चमन को उजाड़ा, तो आगे से वो कहती है बेबाक सफाक औरत, मेरा तो ब्लड प्रेशर लो हो गया था, मैं तो दवाई लेने गई थी, बच्चों ने आपस में छुरियों से एक दूसरे को मार दिया। क्या इतने मासूम बच्चे भी एक दूसरे को मार सकते हैं? फिर उस औरत से इस्तफसार किया, तो बाद में जब बॉडियों का पोस्टमार्टम हुआ तो एक हैरत अंगेज़ बल्कि भयानक इंकशाफ हुआ। वो भयानक इंकशाफ ये है कि उन बच्चों की नसें तक काटी गई थी, ये बाजुओं की और टांगों की, ताकि उनके बचने का कोई सवाल ही ना पैदा हो। लानत है ऐसे इश्क पे। और हमारे जो माशरा है उसमें बहैसियत इंसान तुफ है। हम किस तरह जी रहे हैं कि माएँ बच्चों के लिए डाइन साबित हो रही हैं, बाप बच्चों के लिए शफकत का साया नहीं आग की गर्मी साबित हो रहे हैं। जिस माशरे में बच्चे ना महफूज हो वो माशरा नहीं होता, वो एक ऐसा आग और खून का खेल होता है जिसमें मासूम कलियां पनपने से पहले ही मुरझा जाती, ख़त्म हो जाती। इन 3 बच्चों ने क़यामत के दिन पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी पाकिस्तानी रियासत का गिरेबान पकड़। किधर चली गई है हमारी माशरत, किधर चले गया हमारा ख़ानदानी निज़ाम। हकीकत तो सिर्फ ये है कि मासूम कलियों का कत्ल हुआ है उस दरख्त के हाथ से जिसने उन्हें जन्म दिया था, उस माँ के हाथ से, उस बेशरम औरत के हाथ से जिसके हाथ नहीं कपकपाए वो छुरा खरीदते हुए, वो कसाइयों वाला छुरा उसने अपनी ममता के गले पे चलाया है, सिर्फ एक इश्क के लिए, सिर्फ एक तलाक के लिए, सिर्फ एक पसंद के ताल्लुक़ के लिए। हज़ार हाँ बार भी आप लानत करें, क्रोध करें, लेकिन मैं रियासत से आज एक मुतालबा करता हूँ, अपने चैनल के तवस्सुत से, इस कैमरे के तवस्सुत से, पूरे माशरे की आवाज़ बन के। रियासत को चाहिए कि इबरतनाक सज़ाएँ दें, ओपन पब्लिक देखे, इबरत पकड़े लोग। इस औरत को जला दें, इस औरत को 3-3 बार, 3-3 हज़ार बार फांसी दें। इचरा के बाजार में इसकी लाश सरबरीदा लटकी रहे, सैकड़ों साल के लिए इबरत रहे। चैनल उसको कवरेज दें और लानत भेजे यूरोपीय यूनियन पे कि जी हमें FATF में डाल देंगे, हमारे से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हासिल कर लेंगे, हमें GSP+ स्टेटस नहीं मिलेगा। ना मिले, हमें नहीं चाहिए ऐसे स्टेटस जो कि इबरतनाक सजाएं ना देने दे। इस्लाम में है, अगर कोई किसी की चोरी करे उसका हाथ काटो, दूसरी चोरी करे उसका ये हाथ काटो, तीसरी चोरी करे इसका एक पाँव काटो, दूसरा पाँव काटो। खवारिज के लिए अगर हमारे मुल्क में इतने सख्त कानून बन सकते तो इस तरह की डायन माओं को, ऐसी औरत को जो बिनते हव्वा के लिए गाली साबित हुई, 2 बच्चियां, मोमना, उम्मे हबीबा, एक बेटा,
मोमिन रज़ा, नाम इतने खूबसूरत है, चेहरे मासूम है। उन्हें क्या पता छुपन छुपाई खेलती ये डायन उनके साथ क्या करेगी। पहले एक को छुपन छुपाई खेल के अपने पास बुला के उसका सर काट दे, फिर दूसरे, फिर अल्फाज इसलिए साथ नहीं देते क्योंकि हम भी तो माँ बाप है ना। महसूस होता है, एक रंज की कैफियत होती है। क्या माँ बाप का रिश्ता जिसको हम अनमोल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इसमें कभी झोल नहीं आ सकता, माँ ठंडी छाँव है, ये तपिश से बड़ी दोजख वाली ये औरत, इस औरत के ऊपर मैं हुकाम बाला को कहूँगा इसको कभी माफ़ी ना दे। फिल फोर ये इर्तिकाब कर चुकी है और इंकशाफ भी कर चुकी है। इसको लटकाएं, इछरे में इसकी लाश लटकती रहे, कीड़े पड़ते रहे, इसके ढांचे को भी ना उतारे, उधर ही पड़ा पड़ा सड़ जाए। यही इंतकाम होगा। यही रियासत अगर माँ बने तो इन बच्चों का इस तरह ले हिसाब। बस हो गई है, बस हो गई है। हम इंसानी माशरा नहीं रहे, हम जानवरों से भी आ गए। जानवर को भी भूख ना लगी हो तो बच्चों को कुछ नहीं कहता। हम भूल गए इंसानियत। अगर माँ का रिश्ता काबिल एतबार नहीं, फिर कौन सा रिश्ता है, फिर कौन से दुख हैं, फिर कौन से सुख हैं। बस मेरे पास आज व्लॉग में बात करने के लिए कुछ नहीं है। दुख से दिल लबरेज है। फ़कत एक मुतालबा है, इंसाफ चाहिए उस रियासत से जो माँ होने का दावा करती है। उस रमज़ान बाप के लिए जो बेचारे की टांग टूटी हुई और उसकी बीवी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, इतनी बड़ी चोट पहुंचाई, 3 बच्चों की मासूम बच्चों को सर तन से जुदा कर दी, गर्दनें काट दी, ज़िबा कर दी। ऐसे तो इंसान जानवरों के साथ भी नहीं करता जो इंसानों के साथ इस मुल्क में कैफियत हो गई। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।